एक आईपीओ जिसकी लिस्टिंग 96% की होती है और लिस्टिंग के बाद वो स्टॉक ₹1 पर जाने के बाद वो स्टॉक लगातार लोअर सर्किट लगाता जाता है और केवल 3 दिन के अंदर ये स्टॉक ₹109 से ₹93.5 तक आ जाता है। ये सारी बातें आपको भी दिख रही है और आपको पता भी है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको ना तो दिख रही है और ना आपको पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा इस आईपीओ के बारे में कि क्यों इस लोग इस आईपीओ के अंदर फंस चुके हैं बहुत ही बुरी तरह से। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को आप अगले 3 महीने बाद याद करोगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज के अंदर जो मैं एक एक चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बुल मार्केट की। ये बात इस आईपीओ से क्यों जुड़ी हुई है, बड़े ध्यान से समझिएगा। बुल मार्केट में हमेशा से एक चीज होती है ये कि कुछ आईपीओ ऐसे आएंगे जो आपको फंसाएंगे, आपका पैसा डुबाएंगे, आपका पैसा बिल्कुल बेकार चला जाएगा उन आईपीओ के अंदर। अब आप ये बात कह सकते हैं कि आईपीओ आने के बाद तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप पिछले बुल मार्केट को याद कीजिए, जब कोरोना की क्राइसिस के बाद जब एक बुल मार्केट आया था, एक तेजी वाली देखने को मिला था, उस समय भी बहुत सारे आईपीओ आए थे। याद कीजिए उन आईपीओ के बारे में जिनके अंदर आपको लॉस देखने को मिला। एलआईसी में लॉस देखने को नहीं मिला, आपको पेटीएम में लॉस देखने को नहीं मिला, जोमेटो में नहीं देखने को मिला, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। यही बुल मार्केट, यह सारे स्टॉक भी बुल मार्केट के अंदर ही आए थे। ये सारे स्टॉक भी ज्यादा वैल्यूएशन लेने का प्रयास कर रहे थे और ये स्टॉक भी ज्यादा वैल्यूएशन लेने का प्रयास कर रहे हैं। हो इसका लिस्टिंग डबल खुला, लेकिन जो लोग नहीं सेल कर पाए, और मेरी गारंटी ऑलमोस्ट 99% लोग नहीं सेल कर पाएंगे इस स्टॉक, और बहुत सारे लोगों का पैसा फंस चुका है, उनका प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस स्टॉक में, या कह सकते हैं इस आईपीओ में क्यों फंस गए, और वो कौन सी एक बारीक सी चीज थी जिसको आपने चेक नहीं किया, जो कि बहुत सिंपल थी, साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसको आपने चेक करने का प्रयास नहीं किया। और यही वो रीजन है। सबसे पहले ये आईपीओ बहुत ही छोटे इश्यू साइज पर आया था, मात्र 151 करोड़ का इश्यू साइज, और ये इश्यू साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है। आजकल 100 करोड़ तो हाईली इंडिविजुअल व्यक्ति के पास भी होंगे, तो इतना छोटा सा इश्यू साइज। और ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब कितना, 159 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब है, ऑलमोस्ट 160 होना के आसपास। तो पहला रीजन आपको फंसाने का तरीका क्या था कि इसका इश्यू साइज छोटे से छोटा रखा जाए। दूसरा, इसकी प्राइस वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो प्राइस वैल्यू क्या थी, ₹55 के आसपास, जो कि क्या दिखा रहा है, एक पेनी स्टॉक की तरह दिखा रहा है। और जैसा कि आईआरडीए के अंदर आपने देखा, आईआरडीए के अंदर कितनी बड़ी लिस्टिंग है देखने को मिली, उसके बाद वो स्टॉक कहां पर गया, लोगों को भी यही लगा कि इस आईपीओ में भी यही देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ क्या वो आप सब जानते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप ध्यान से समझिए। अब जब मैंने इस आईपीओ के बारे में थोड़ी और डिटेल के अंदर रिसर्च करी, जो आईपीओ दिखा रहा था उसके अलावा, तो मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें देखने को मिली, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा। इस आईपीओ का, या कह सकते हैं इस स्टॉक का, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 920 करोड़ रुपए। अब मुझे एक बात बताइए, जो 20-20 हजार करोड़ की कंपनी होती है, उनके अंदर भी अपर सर्किट देखने को मिल जाते हैं, उनमें भी लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है। तो आप सोचकर देखिए, जो कंपनी 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर है, जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का है, उनमें भी लोअर सर्किट अपर सर्किट लग रहे हैं। तो जो कंपनीज मात्र 920 करोड़ रुपए की, 1000 करोड़ भी नहीं है, क्या उनमें लोअर सर्किट और अपर सर्किट देखने को नहीं मिलेंगे? पहली चीज जो आपने गलत चेक करी इस आईपीओ के अंदर, ये आईपीओ बहुत ही छोटी साइज का था, इसका मार्केट कैप भी छोटा था, इशू साइज भी छोटा था। इसलिए मैंने आपको कहा भी था आईपीओ वाली वीडियो के अंदर कि हो सकता है इस आईपीओ के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा मिले, लेकिन इसमें लॉट देखने को नहीं मिला। इसलिए बहुत सारे लोगों को तो लॉट ही नहीं मिला होगा, लेकिन जिन लोगों को लॉट मिला है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 90% लोगों ने अपना पैसा बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन इसी में एक इंटरेस्टिंग बात और छुपी हुई है। जब मैंने इसके पीयर कंपैरिजन सोचने का प्रयास किया कि भैया इसके पीयर कंपैरिजन कौन है, तो यहां पर कुछ और स्टॉक्स निकल कर आए, और जब मैंने उनके चार्ट देखे, मैंने उनका रेवेन्यू देखा, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जानकर। अब आपको जो मैं बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा इस पूरी घंटे। देखिए यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं स्काई गोल्ड की। स्काई गोल्ड का जो रेवेन्यू है वो 1153 करोड़ रुपए है, मोतीसल ज्वेलर्स का 366 करोड़ रुपए है, राधिका ज्वेलर्स का 312 करोड़ रुपए है, और स्टेपलाइंस का 19 करोड़ रुपए। लेकिन ये भी छोटी सी बात है। अब अगर हम इनका पीई देखेंगे तो 41, 43, 13 और 273 का आ रहा है, ये भी एक नॉर्मल चीज है। अब हम वो थोड़ा और चलते हैं। यहाँ पर जब हम इनका मार्केट कैप देखते हैं, 920 करोड़ रुपए, 1309 करोड़ रुपए, 525 करोड़ रुपए, यानी कि केवल ये स्टॉक, ये कह सकते हैं ये आईपीओ नहीं, इसके जो पी कंपैरिजन जब हम करते हैं, तो इनके जो पी वाले आईपीओ हैं, उनका मार्केट कैप भी बहुत छोटा है। ये कंपनी छोटी कंपनी है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, जब आप इनके चार्ट्स जाकर देखेंगे, तो आप देखेंगे इनमें भी अपर सर्किट लग रहे हैं, लोअर सर्किट लग रहे हैं। इनके पी कंपैरिजन वाले जब स्टॉक्स के चार्ट देखेंगे आप, उनमें भी अपर सर्किट लग रहे हैं, लोअर सर्किट लग रहे हैं, अपर सर्किट लग रहे हैं, लोअर सर्किट लग रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, स्काई गोल्ड का जो स्टॉक है वो 260 रुपए का था 2023 के अंदर, और केवल 3
3 महीनों के अंदर, या अगस्त के बाद बता रहा हूँ, 3 महीनों के अंदर इस स्टॉक ने 1300 रुपए का हाई लगाया, 4 गुना हो चुका है ये स्टॉक। तो इस सारी चीजों से, ये सारी बातें बताने से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? मैं ये समझाना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पे टेक्निकल वेक्निकल का तो कोई लेना देना ही नहीं है। कौन सा स्टॉक 260 रुपए से भैया 1400 रुपए तक, 1300 रुपए तक जाएगा, जबकि कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी का रेवेन्यू कुछ खास बढ़त नहीं देखने को मिल रही। लेकिन आप सोचकर देखिए वो स्टॉक कहां से कहां पर पहुंच चुका है, उसकी वैल्यूएशन कहां से कहां पर पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर टेक्निकल चीजों का, यहाँ पर वैल्यूएशन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मेन चीज ये है कि ये सारे के सारे स्टॉक जो है वो पेनी कैटेगरी के अंदर आते हैं, और चूंकि इन सभी कंपनियों का साइज बहुत छोटा है, इसलिए इन सभी के शेयर प्राइसों को मैनिपुलेट करना, अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसान तरीके से इन चीजों को कर सकता है, और इसलिए मैंने कहा कि ये पेनी स्टॉक के अंदर आते हैं। अब सवाल आता है कि आप क्या करेंगे यहां पर। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। मुझे बेसिकली पता है क्या लगता है, स्टॉक मार्केट में अगर 100 आईपीओ निकल कर आते हैं तो उनमें से बहुत सारे आईपीओ जो है वो जेन्युइन होते हैं, सही होते हैं, लेकिन कम से कम 50 से 60% आईपीओ, यानी कि 50 से 60 आईपीओ ऐसे होंगे जिनके अंदर मैनिपुलेशन तरीके से काम करेगा। वहां पर बहुत बड़ा खेल होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा खेल लिस्टिंग के अंदर नहीं होगा, वो लिस्टिंग के बाद होता है, अगले 3 से 6 महीने के अंदर। इससे पिछले बुल मार्केट में जो आईपीओ निकल कर आए थे, आप उनका खेल देखिए जहां पर क्या खेल हुआ। अडानी विलमार की मैं बात करता हूँ आपको। अडानी विलमार के बारे में लोग क्या कह रहे थे, ये स्टॉक यहाँ खुलेगा ग्रे मार्केट में, फलाना दिखाना, वो स्टॉक -3 रुपए पर खुला और वो स्टॉक कितने रुपए पर चला गया आप खुद जानते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आईपीओ या कह सकते हैं ये स्टॉक ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊं। देखिए एक बात मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूं, स्टॉक मार्केट नहीं चाहता आप उससे पैसा कमाए, कोई स्टॉक नहीं चाहता। अब कोई स्टॉक का मतलब ये है कि वो जो एफआईज, डीआईज, वो जो पैसा लगा रखे हैं, जो होल्ड करके रखते हैं, बड़ा पैसा चाहते हैं, वो नहीं चाहते आप पैसा कमाएं, बल्कि वो क्या चाहते हैं कि आप टॉप पर खरीद कर बैठ जाएं और हम वापस प्रॉफिट निकालते रहे, और ज्यादातर ऐसा ही होता है। अब इस स्टॉक में ऐसा होने के पीछे का रीजन ये है कि ये स्टॉक लोअर सर्किट लगाता जा रहा है, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब इसका लोअर सर्किट खुलेगा उसके बावजूद भी ये स्टॉक नीचे जाता जाएगा। अब सोचो ऐसा करने से इस स्टॉक के अंदर होगा क्या। एज ए रिटेल कैटेगरी के अंदर जब आप इसे आईपीओ के अंदर अप्लाई कर चुके हो और जब आपको पता चल रहा है कि आपका 30,000 का प्रॉफिट घट रहा है, हर दिन घटता, जब लोअर सर्किट खुला उसके बावजूद भी घटता जा रहा है, आप क्या करोगे इस आईपीओ के अंदर, आप क्या करोगे इस स्टॉक के साथ, आप बेचोगे इस स्टॉक के अंदर। और यही वो इन्वेस्टर या एफआईज या डीआईज चाहते हैं। अब अगर आप सोचकर देखिए ये स्टॉक 70 रुपए पर आ जाता है, 60 रुपए पर आ जाता है, लोअर सर्किट खुलने के बावजूद भी ये स्टॉक गिरता रहता है, क्या होगा। ज्यादातर लोग, ऑलमोस्ट 90% लोग जो आज बैठे हैं कि भी हम किसी भी तरह से निकलना चाहते हैं, वो स्टॉक 100% उस स्टॉक से निकल जाएंगे, वो लोग 100% निकलेंगे वहां से, और फिर वो लोग निकलेंगे। अब अगर सोचकर देखिए ये स्टॉक और भी नीचे जाता रहता है, 50 रुपए पर आ जाता है, 45 रुपए पर आ जाता है, तो क्या होगा, ऑलमोस्ट 95% लोग इस स्टॉक से पूरी तरह बाहर आ जाएंगे। पूरी तरह बाहर आने का मतलब है स्टॉक हल्का हो जाए। लेकिन यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए पर आ जाएगा, क्योंकि ये फेक पेनी स्टॉक नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई काम चल रहा है, सब कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी की बैलेंस शीट है, पीछे कंपनी काम कर रही है, लोग जानते हैं। और ये कंपनी 25 साल पुरानी कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनी के पीछे सारा काम हो रहा है, बैलेंस शीट हो रहा है, तो ये एक फेक पेनी स्टॉक नहीं है, ये एक रियल पेनी स्टॉक के अंदर आता है। लेकिन साइज छोटी है तो इसको हिलाना, मैनिपुलेट करना स्टॉक्स को बहुत आसान हो जाता है ऑपरेटर्स के द्वारा, क्योंकि आप जानते हो स्टॉक मार्केट में डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, लोअर सर्किट लगते जाएंगे। कि अगर इस स्टॉक का प्राइस गिरेगा और एक ऐसी स्थिति तक गिरेगा जहां से ऑलमोस्ट 95% लोग बाहर निकल जाएंगे, वो तब वो स्टॉक हल्का हो जाएगा। और चाहे हम डाउ थ्योरी को पढ़े, हम साइकोलॉजी लगाए, उसके बाद इस स्टॉक के अंदर ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर वैल्यूएशन का गेम है ही नहीं, और ज्यादातर आईपीओ के अंदर अगले 3 से 6 महीने के अंदर यही चीज देखने को मिलती है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, यही बात मैंने ग्लैंड फार्मा के अंदर भी कही थी। जब वो स्टॉक अपने 52 वीक लो के भी नीचे चला गया था, तब भी मैंने आपको कहा था कि फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। और इसके अंदर भी मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम स्पष्ट तौर पर बताए थे, जिसमें ग्लैंड फार्मा और अरबिंदो फार्मा का नाम मैंने स्पष्ट रूप से बताया था। एक सिंपल से साइकोलॉजी अपने दिमाग में रख लीजिए, स्टॉक मार्केट नहीं चाहता कि आप पैसा कमाएं, तो जब वो नहीं चाहता तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से अपने जाल के अंदर फंसाएगा। और वो ज्यादातर स्थिति तब होगी जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। और इन आईपीओ की जब बौछार आने वाली थी, जब आईपीओ चढ़ रहे थे, लगातार लोगों का प्रॉफिट बन रहा था, ये वही स्थिति, ये वही ओवर कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से इस आईपीओ के अंदर लोग फंसे हैं। और लोग अब सोच रहे हैं कैसे निकले, क्योंकि निकलने का मौका भी नहीं है, लगातार लोअर से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।